मैं अभी महाराष्ट्र से आ रहा हूँ। पहले मैं जय महाकाल बोलूँगा। मैं मध्य प्रदेश में हूँ। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। हमेशा आता हूँ, उज्जैन हो या ओंकारेश्वर है, तो सब जगह मेरा धार्मिक दौरा होता है। अभी मैं महाराष्ट्र से आ रहा हूँ। वहाँ भी मुझे एक शिव की मंदिर में ले गए थे, पहाड़ पे, और पूरा उसके बारे में मुझे बताया कि हिस्ट्री जो थी। और अब मैं यहाँ हूँ, अपने धार्मिक दौरे में मैं हूँ। और बहुत मुझे यहाँ से एनर्जी मिलती है, खुशी मिलती है, और बहुत सारे लोग बड़े तादाद में मिलने का मौका मिलता है। वो अपनी बात रखते हैं। जो भी यहाँ अपने मन्नत के साथ आते हैं, मन्नत मांगते हैं यहाँ, तो सीधा प्लेन से लेकर जब ग्राउंड पर जहाँ भी मैं होता हूँ, सब बहुत अच्छी तरह मतलब एक्सचेंज करते हैं एनर्जी, और बात करते हैं कि उनको जो भी उनकी मन्नत है वो पूरी होती है जब यहाँ आते हैं। वैसे मन्नत बताई नहीं जाती, लेकिन हम पूछना चाहेंगे आपने ऐसी क्या कुछ मन्नत मानी है यहाँ? देखिए, मेरा मेरा मकसद है कि देश भर में हर जगह पहुंचना और लोगों के बीच रहना, और इससे अच्छा मेरे को तरीका नहीं मिलता है कि जहां मैं अपने धार्मिक दौरा पे निकलता हूं, चाहे तिरुपति हो या गोवा के कोई चर्च हो या कोई मस्जिद में हो या कोई मंदिर में हो, मैं हर आदमी से मिलता हूँ, व्यक्ति से मिलता हूँ। जो भी उनकी समझ है, प्रार्थना है, जो भी उनकी मकसद है इस चीज़ का, कि इतना डिवोशन है, इतना धर्म में इतना बिलीफ है कि उनको लगता है कि हमारी जो भी छोटी छोटी मुश्किल है, अगर हम भगवान को याद करेंगे, उनके दर पे जाएंगे, तो जो भी मन्नत मांगी है, और वो हमारी जो मुश्किलें हैं सुधर जाएंगी। उस समय उनको ये नहीं लगता कि कोई नेता या कोई भी गवर्नमेंट आएगी उनको बचाने के लिए। वो बस अपने धर्म को याद करते हैं, अपने जो भी भगवान हैं उनको याद करते हैं, और अपनी मुश्किलों का उनके ऊपर रखते हैं, और भरोसा रखते हैं कि बदलाव होगा उनके लिए, उनके परिवार में जो भी मुश्किल है वो ठीक होगी। आप शिव भक्त कहे जाते हैं, आप ओंकारेश्वर भी जा रहे हैं। बिल्कुल जी। ओंकारेश्वर में क्या कुछ आपका पूरा कार्यक्रम है? प्रोग्राम जो है इन लोगों ने बनाया है, मेरे पूरे जो समर्थक हैं हमेशा यहाँ रहते हैं। बड़े तादाद में लोग आते हैं, मतलब कि मेरे को रिसीव करने के लिए। और जैसे मैंने कल देखा, यहीं आते ही इंदौर में जितने मालाएं पहनाए, जितने मतलब कि स्लोगन गए, जो भी कहा उन्होंने, मतलब कि मेरी शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी, जितने माला डाले हुए थे। और प्यार बहुत मिलता है। और मुझे लगता है जो जैसे यहाँ कोई ग्वाला होते हैं, वो उनके परिवार से, उनके घर पे भी मैं जाता हूँ, उनके माता पिता से मिलता हूँ, और जो भी जुड़ते हैं सदियों से मेरे साथ हैं। और आज ओंकारेश्वर जाएंगे, वहाँ भस्म पूजा आरती है, और अलग अलग जगह पे रुकेंगे, वहाँ मेरा स्वागत होगा और लोग मिलते हैं। पर ये राजनीति से दूर है। ये मेरा है कि लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को समझना, और कोई ना कोई तरीके से मैं अपने समाधान करता हूँ। क्योंकि जब भी मैं कोई चैरिटी करता हूँ, कोई भी सेवा करता हूँ, तो उस तरीके से करता हूँ कि जो लोगों को ज़रूरत हो, जो असल में लोगों की ज़रूरतें हैं, उसको समझने पर मैं उसका समाधान ढूंढता हूँ। काफ़ी लोग चाहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा सक्रिय राजनीति में भी आए, तो क्या कुछ विचार हैं आपके? देखिए, मुझे लग रहा है परिवार के काफ़ी सदस्य हैं, राजनीति में हैं, और वो मुझे लग रहा है इंडिपेंडेंस टाइम से आप वो लड़ते आ रहे हैं देश के लिए, जो एक सेक्युलर देश रहे, और जो लोगों की जो मांगे हैं वो बुलंद करें पार्लियामेंट में। तो अभी मेरी ज़रूरत पार्लियामेंट में नहीं है, या मुझे लग रहा है कि मैं जो लोगों से मिल पाता हूँ, कभी वो लोग हो सकता है प्रियंका या राहुल से ना मिल पाएँ, पर उनकी जो समस्या है तो मैं राहुल तक ले जाता हूँ, या उनको बताता हूँ कि क्या हो रहा है ग्राउंड पे, चाहे मध्य प्रदेश में हो या राजस्थान में हो या कहीं भी, देश के हर कोने पर मैं जहाँ पहुँचता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, और उनकी समस्या जो है वो अपने परिवार को समझाता हूँ। और हाँ, ज़रूर मांगे तो बहुत जगह से हैं, चाहे मेरी पैदाइशी जगह है जहाँ मुरादाबाद में हो, पर काफ़ी लोग उनकी पुकार है कि मैं आऊँ, राजनीति में आऊँ। पर
होगा, आगे आगे देखेंगे क्या होता है। पर अभी तो मुझे लग रहा है कि प्रियंका को मैं हमेशा उनको सही सलाह देता हूँ, और राहुल को, और अपने तरीके से समझता हूँ कि ग्राउंड पे क्या ज़रूरत है, तो उसमें मैं शामिल होता हूँ। आप एक बिहार चुनाव को लेकर सवाल करते हैं कि बिहार चुनाव के परिणाम जो आए हैं उससे कितने आप सहमत हैं या फिर कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो मेरी सोच है वो है लोगों की सोच है, जो मैं लोगों से मिलता हूँ। क्योंकि देखिए, ये नहीं है कि मैं खाली अपने समर्थकों से मिलता हूँ, या लोगों में एक चीज़ है कि भरोसा नहीं है कि जो नतीजा आता है इलेक्शन में कि वो असल में सही है और यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है। सबके मन में बैठ गया है, सबके दिमाग में है कि गड़बड़ी हो रही है, कुछ ठीक नहीं है। लोग कहते हैं हमने तो पक्का कांग्रेस को वोट दिया या आरजेडी को वोट दिया, पर यहाँ रिज़ल्ट अलग आ रहे हैं। 100 सीट से बीजेपी लड़ते हैं और 92 ऐसे कुछ उनके रिज़ल्ट आते हैं। सो लोगों को लग रहा है कि ये ठीक नहीं है। जब लोगों का डाउट होता है, या मतलब कि भरोसा उठ जाता है इलेक्शन कमिश्नर से या इलेक्शन कमीशन से, तो उनको लग रहा है यार ऐसे तो सरकार चलती रहेगी, क्योंकि मतलब कि गलत हो रहा है और बहुत सारा पैसा खर्चा होता है ग्राउंड पर, जो उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है। तो जो स्थिति है देश की, जो डेमोक्रेसी है, उसमें लोगों को भरोसा नहीं है। और भरोसा ये नहीं है कि हम जहाँ खड़े हैं कि जो वादे किए हैं वो पूरे होंगे, जो हमारा बदलाव होना चाहिए वो होगा। अब जो चलता जा रहा है 20 साल से फिर से चलेगा, और प्रगति कहाँ होगी। तो मेरा ये नहीं है कि मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमें जीतना चाहिए था, चाहे कांग्रेस नहीं आए, आरजेडी हो, या कहीं भी देश में जहाँ भी लोग उम्मीदवार हैं कि वो सीएम बने या उनकी पार्टी जीते, वहाँ हमने देखा है कि एजेंसियों का दुरुपयोग होता है। अब एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है उसी समय जब वहाँ इलेक्शन होता है, उसके बाद वही जो केसेस होते हैं उसका जिक्र नहीं होता है, टल जाती हैं। तो ये इस तरह की राजनीति हमने कभी देखी नहीं है, और ये चलती जा रही है, पर ये हानिकारक है देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। तो मेरा यही सोच है कि ज़रूर मैं अपनी बात रखता हूँ। जब भी मेरे से कोई पूछते हैं, अब मैं निडर हूँ, मैं मतलब कि एक ऐसे परिवार से हूँ जिन्होंने अपने प्यारों को त्याग दिया, और इलेक्शन जब से इंडिपेंडेंस टाइम से लड़ते आ रहे हैं, तो मैं क्यों इससे दूर रहूं कि मैं अपनी बात तो रखूंगा। जो असल में बात है, जो ग्राउंड की बात है, वो लोगों की बात बुलंद तो करूंगा ही। तो मेरा ये सोच है कि फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हुए, और अगर बैलेट पेपर से किया जाएगा तो रिज़ल्ट मेरे को लगता, जो सुझाव आएंगे वो अलग आएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि देश बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहा है। ज़रूर बीजेपी वालों को नहीं लगेगा, ये कहेंगे कि अब जब जीत है तो अब ऐसे बोल रहे हैं, पर बोलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि लोगों की बात है। जहाँ जाओ लोग यही बोलते हैं कि ये तो गलत चल रहा है, अभी ठीक नहीं चल रहा है। तो मेरा यही है कि अगर बैलेट पेपर से होता है, या जो राहुल अपने आंदोलन करेंगे 17 तारीख, आज से करेंगे, काफ़ी युवक उनके साथ जुड़ेंगे, और जुड़ना भी चाहिए। और उन्होंने जब वोट चोरी का सारा हर चीज़ प्रूफ के साथ, सबूत के साथ, वहाँ उन्होंने पूरा क्लियर किया, स्पष्ट किया। अब उससे ज़्यादा अब क्या बोलेंगे। अब ये है कि चलो पन्ना उसको पलटो और आगे बढ़ो, कि मतलब कि ये चलते जाएगा ऐसे। पर मुझे लग रहा है एक दिन तो ज़रूर बदलाव होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेपाल में जैसे आंदोलन हुआ और मारपीट हुई, उस तरीके का आंदोलन, सुख शांति से सबको समझना चाहिए। पर जब तक इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल नहीं रहेंगे, देश के हित में नहीं रहेंगे, इस तरीके के इलेक्शन चलते रहेंगे। बिहार में कहाँ चूक मानते हैं सर? सब जगह, हर जगह, कि जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो सही नहीं है। सही नहीं है क्योंकि लोगों की सोच ये है कि इतने बड़े तादाद में राहुल को सुनने के लिए, प्रियंका को सुनने के लिए, तेजस्वी को सुनने के लिए, और सब लोग वहाँ खड़े रहते हैं, सुनते हैं, और उसके बाद रिज़ल्ट इतने
ठीक है, अगर आप बोलोगे कि 90 आरजेडी के पास आए या और उसके बाद ऐसे बैलेंस हुआ 20-25 सीट का, वो अलग है। पर इतना ज़्यादा तो यही है कि उनको जीतना ही था तो किसी हाल पे भी जीतना ही है। अब देखेंगे अगले सालों में ये कैसे करते हैं। बिहार की जनता सहमत है, खुश है और जो वादे किए वो पूरे करेंगे। और देश के लोगों को समझना पड़ेगा। हम लोग तो लड़ते रहेंगे, मेरा परिवार लड़ता रहेगा और मैं लोगों के बीच में रहूँगा, उनकी बात सुनूंगा और जो भी मेरे से होगा मैं ज़रूर करूँगा। भविष्य में हम आपको भी कैंडिडेट के रूप में देख सकते हैं? देखेंगे जब समय आएगा। अगर लोग चाहेंगे, मेरे चाहने से या करने से कुछ नहीं होगा, लोगों को चाहिए। जैसे मैं कहूँगा, देश में अगर बदलाव चाहिए तो लोगों के द्वारा होगा। हम तो ज़रूर बुलंद करेंगे, चाहे पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट में। और देश को जो अगर बदलाव चाहिए तो उनको जगना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा और देश के हित में काम करना पड़ेगा। कोई भी लीडर हो, कोई भी पार्टी लीडर हो, प्राइम मिनिस्टर बने, जो भी बने, पर देश के हित में सेक्युलर डेमोक्रेसी, ये बहुत सारे इसके महत्व हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।